वालेकुम नाज़रीन, आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक वो इंसिडेंट है जो पंजाब में हुआ है, जिसमें एक राइडर को मारा गया है बुरी तरीके से। और वो खातून दावा कर रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कोई रिलेशन नहीं था। पहले वो मुझे फ़ोन करता था, फ़ोन करने के बाद फिर पहले वो मुझे मैसेजेस करता था, फिर उसने फ़ोन करना शुरू किया और फिर वो वीडियो कॉल की और मेरे को पता मैंने उठा ली। औरत को पता होता है कि अगर कोई इंसान है और आप किसी भी रॉन्ग नंबर को बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। आखिरकार ये नौबत कैसे आई कि उसने आपको वीडियो कॉल तक कर ली और वो फिर आपके घर आ गया। घर आया तो उसके हाथों में ब्लेड था। वो ब्लेड लेके उनके उसने दरवाज़ा खोला। उनके उसने बोला मैडम आपको ऑर्डर आया। उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो ब्लेड लेके वो इतना डर गई थी कि वो ब्लेड लेके ऊपर आ गया। फिर वो उनके कमरे में बेडरूम में चला गया और उसने उसके साथ नाजेबा हरकतें की ब्लेड के साथ। बड़ी हैरत की बात है, ब्लेड के साथ कोई पकड़ के नाजेबा हरकतें कैसे कर सकता है, जबकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और उनके ससुर सब मौजूद थे। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाते हैं, जीतने सेफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्लस ना उसके पास कोई हथियार था, ना उसके साथ पास कोई छुरी थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वो चली गई और सारी स्टोरी आपका पता है। फिर उनके शौहर ने उनको बुलाया, उसको उनके घर भेज दिया। उसका जाते हुए भागते हुए टेरेस पे उनका मोबाइल गिर गया था, जो उनके शौहर के हाथ लग गया। उनकी बीवी का मोबाइल उन्होंने अपने पास रख लिया और अपनी बीवी को घर भेज दिया। फिर उन्होंने सब देखा तो सारे राज खुल के फिर उन्होंने बुलाया। वो उनकी पूरी बरादरी जो है उनकी अम्मा के घर गई और फिर उन्होंने बात की। उन्होंने सच सच बातें बता दी कि ये था, मुझे तंग कर रहा था। फिर उन्होंने उसको खुद बुलाया और उसको मार दिया। वो सब स्टोरीज़ आपको पता है, कोई छुपी भी नहीं है स्टोरी। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि उसने मेरे शौहर ने उसको बुलाया है, उसको मारा है, क्योंकि उसकी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सोचने की बात है कि आपके घर में कोई इंसान हो जिस पे इतना बुरा तशद्दुद हो रहा हो, उसकी वीडियो भी बन रही हो, कैसे पता नहीं चलेगा आपको यार? आप कैसी बातें करो, वो चीखेगा चिल्लाएगा। वो उन्होंने बोला वो चीखा ही नहीं था, वो चिल्ला। और उसको इतनी बुरी तरीके से उसका तशद्दुद किया गया कि उसकी आंखें भी निकाल दी गई, दांत तोड़ दिए गए, पीछे का सर पिचका दिया, गर्दन में इतनी छुरी से वार किए गए। उसकी 95% बॉडी तक जलाई है बाद में अपने सारे वो सबूत मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ट्रेस हो गए। और फिर उनके शौहर से पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो गैरत के नाम पे कत्ल किया है। क़ानून नहीं है क्या? क़ानून के हाथ इतने छोटे हो गए और हमें क्या हक़ है कि हम क़ानून को हाथ में ले लें? और वाक़ई में अगर आपको क़ानून के बलबूते चलना था तो आप अपनी बीवी को भी वो करते। और चले मैं कह रही हूँ आपकी बीवी ने कुछ नहीं किया था, वो लड़का वाक़ई में ख़राब था। तो इतनी बेदर्दी से किसी इंसान को मार देना, कोई अक़ल है? मतलब क़ानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है जिन्होंने इतनी बेदर्दी से एक इंसान को उठा के मार दिया। इतनी बेदर्दी से एक इंसान को मार दिया, क़ानून हाथ में लेके गैरत के नाम पे। आप अपने शौहर को बताती, शौहर पुलिस को बताते, कोई ना कोई सलूशन निकलता। बहुत सारे वो थे। बहरहाल एक लखते जिगर माँ को मार दिया कि इस बात पे कि मैंने गैरत के नाम पे मारा है। अगर इस तरीके से हम गैरत के नाम पे लोगों को मारें और क़ानून अपने हाथ पे ले लें तो फिर अल्लाह ही हमारे सोसाइटी को बचाए और अल्लाह ही वो करे। और उन्होंने बोला उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है और बार-बार वो कह रही है मेरे शौहर ने मारा नहीं है, वो असल में उनसे हो गया। ओ भाई, इतनी बेदर्दी से मारा है। जो मैं उनके भाई की वो वीडियो देख रही थी, मतलब उनकी नीयत ही थी मारना। कैसी बात है ये? और ऊपर से वो हर इंटरव्यू में रो रही हैं, दबा के रो रही हैं, लेकिन उनकी आँखों से एक आँसू नहीं निकल रहा, एक आँसू नहीं निकल रहा। कैसा रो रही हैं, क्या है? आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो पता चलेगा क्या मामला था। बहरहाल इस राइडर को, इस लड़के को 23 साल का बच्चा था, इसको इंसाफ़ मिले और ये उनके माँ-बाप को सब्र दे। बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया। इसके साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।